हेलो। कश्मीरा चौहान के पति प्रमोद ठाकुर से बात हो रही है? जी बोल रहा हूँ, कहिए। मेरी एक खबर पहुंचा देना कश्मीरा तक। उससे कहना कि मैं जेल से बाहर आ चुका हूँ। कौन बोल रहे हो तुम और चाहते क्या हो कश्मीरा से? तुम इन सब में मत पड़ो, बस कश्मीरा को ये याद दिला देना कि मेरे पास वो सारे सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि दिग्विजय बेकसूर है और राज की मां का खून कश्मीरा ने अपने आदमी को भेजकर करवाया था। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? कश्मीरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। कर सकती नहीं, कर चुकी है, वो भी 20 साल पहले। तुम कहो तो इसके पोस्टर लगवा दूं सारे शहर के दीवारों पे? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आपने कॉल क्यों किया, आप चाहते क्या हैं? 5 करोड़ मेरी जुबान बंद रखने की कीमत। पैसे तैयार रखना, बहुत जल्द डिलीवरी एड्रेस भेजूंगा। हेलो हेलो। क्या हो गया? चेहरे पे 12 क्यों बज रहे तुम्हारे? कश्मीरा, वो एक अननोन नंबर से किसी आदमी का कॉल आया था और उसने बोला कि उसके पास सबूत है कि तुमने राज की मां का खून करवाया था। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत है? सारे सबूत डालने के बाद भी ऐसा क्या मिल गया उसे? 5 करोड़ मांगे हैं उसने अपना मुंह बंद रखने के लिए, और उसने बोला कि दोबारा फोन करेगा और बताएगा कि पैसे कब, कहां और कैसे पहुंचाने हैं। उसके पहले हमें कुछ करना होगा। तुम चलो मेरे साथ। हेलो। काम हो गया? थैंक यू मानव जी, आपकी आवाज बदलने वाली ऐप ने बहुत ही अच्छा काम किया। अब बस कल 12 बजे का इंतजार है, जब कश्मीरा दीदी का असली चेहरा सबके सामने आएगा, और उसके बाद हम भी तलाक के कागज पर साइन करके हमेशा हमेशा के लिए श्रुति दीदी और सहरी साहब की जिंदगी से दूर चले जाएंगे। हे शंकरा, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा परीक्षा वाला दिन है। हमें शक्ति देना कि तलाक के कागज पर साइन करते हुए हमारे हाथ ना कांपे। इस घर से बाहर जाते हुए हमारे कदम ना लड़खड़ाए। तलाक के कागज पर साइन करने के बाद दुनिया के सामने भले ही हमरा और सहरी साहब का कोई रिश्ता ना रहे, लेकिन हमरे लिए कभी कुछ नहीं बदलेगा। हम हमेशा उन्हें अपना पति मानेंगे, क्योंकि दिल के रिश्ते कागज पे खत्म ना ही होते। सहरी साहब हमेशा हमारे मन में हमारे पति की तरह विराजेंगे। एक विनती है तुमसे शंकरा, जाने से पहले कश्मीरा दीदी का सच सबके सामने लाने में हमारी मदद करना, क्योंकि वो करना बहुत ही जरूरी है।
हे भोलेनाथ, हम दोनों को इतनी सद्बुद्धि देना कि हम अपने लिए सही फैसला कर सकें। उसको इतनी हिम्मत देना कि वो अपने दिल की बात सुने, वही करे जो उसका दिल चाहता है। फाइनली वो दिन आ गया बाबा, जब हमें रेवा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मुझे तो उसका चेहरा देखना है डिवोर्स पेपर साइन करते हुए। क्या हुआ मम्मा, कहाँ खो गई आप? कुछ सोच रहे हो क्या? चलो ना, हमें लेट हो जाएगा। सोचो ना मम्मा, एक बार रेवा चली गई तो राज सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मुझसे तो वेट भी नहीं हो रहा है। चल अभी चलते हैं। श्रुति तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। माँ, तुम फिक्र मत करो, भोले शंकर सब ठीक कर देंगे। दादी खुश रहो। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। लगता है रेवा का मन नहीं है ना राज के साथ रहने में, वरना देखो कैसे से चुपचाप पैर छू रही है। अब तक तो पत्नी व्रता पति धर्म पता नहीं क्या क्या बोल के तांडव मचा दिया होता है इसने। खुश रहो। ये मानव जी कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। इंसान सिर्फ अपने मन की होने पर ही शांत नहीं रहता है नंदिनी, लाचारी में भी चुप हो जाता है। हेलो, कहाँ हैं आप? बस तैयार होके आ रहा हूँ। कश्मीरा दी का इतना बड़ा सच सबके सामने लाना है, तो एंट्री की टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ। हमरे तलाक की जितनी बड़ी खुशी हम आपको देने जा रहे हैं, उतना ही बड़ा झटका भी मिलेगा आज आपको। बस मानव जी जल्दी से वो रिकॉर्डिंग लेकर आ जाए। तूने अपना फैसला कर लिया ना राज? रेवा, तुम पहले इन पेपर्स पे साइन कर दो। और वैसे भी तुम्हें रिश्ते का एक एक पल बहुत भारी लग रहा होगा ना? आज साइन कर दो आगे। कश्मीरा दी के सारे पापों का राज खोलने वाली चाबी है ये। इसे संभाल के रखना पड़ेगा। मन तो था कि राज को रात में ही सब कुछ बता दूं, लेकिन वो ये सब जान के शांत नहीं बैठ पाता। चलो अच्छा है, उसे सब कुछ सबके साथ में ही पता चलेगा। तलाक के कागज पर तो हम साइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिससे आप सबकी आंखों पर पड़ी झूठ की पट्टी हट जाएगी।
ये क्या नया नाटक है? ये सब तो बाद में भी हो सकता है, पहले साइन कर दो, उसके बाद बता देना। एक कागज में साइन करने में कितना टाइम जाता है कश्मीरा दीदी? बस 2 सेकेंड। लेकिन जो राज हम बताने जा रहे हैं ना, वो बरसों से खुलने का इंतजार कर रहा है। ऐसा कौन सा राज है रेवा? वैसे तो पता नहीं आपकी कश्मीरा दीदी ने कितने राज दफना के रखे हैं, लेकिन ई राज सबसे बड़ा वाला है। ये वो सच्चाई की प्रतिमा या ममता की मूर्त बिल्कुल नहीं है जो ये आप सबके सामने दिखाने की कोशिश करती रहती है। रेवा, 1 मिनट, साफ साफ बोलो कि कहना क्या चाहती हो। हम ही कहना चाहते हैं कि आज जो इनके चेहरे का नकाब हटेगा ना, और उसके बाद जो भी सच्चाई इनकी सामने आएगी, आप लोग खुद इन्हें नहीं पहचान पाएंगे। बहुत हो गया रेवा, अब बस भी करो। अभी बस नहीं हुआ है, अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं और आप हमें चुप कराने लग गए। कहा वो सबूत नहीं देखना चाहेंगे जिससे ये साबित होगा कि आपकी माँ का खून आपके पापा ने नहीं, आपकी अपनी बहन ने किया है। जिसे आपने सराखों पर बैठा के रखा है, ये आपकी दीमा। रेवा, आज हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास सबूत है जिसमें इन्होंने खुद कबूल किया है कि इन्होंने आपकी माँ को मरवाया और सारे सबूत मिटा दिए। और बेचारे अंकल जी को जेल पहुंचा दिया। बस करो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पहले मेरे भाई के खून का दुश्मन बना दिया, फिर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और अब हद कर दी तुमने। करना क्या चाहती हो तुम? हाँ, खूनी बना रही है ये मुझे, खूनी साबित करना चाहती हो तुम मुझे। अभी भी तुमने कहा ना तुम्हारे पास सबूत है मेरे खिलाफ, मुझे देखना है क्या सबूत है तुम्हारे पास, दिखाओ मुझे। इतनी भी कहाँ जल्दी है कश्मीरा दीदी, सबूत है हमारे पास। वो मानव जी बस सबूत लेकर ही आ रहे हैं। ठीक है, बुलाओ, मुझे भी देखना है कि मेरे खिलाफ क्या सबूत है तुम दोनों के पास। मैं फोन करता हूं ना उसको। हाँ राज, मानव कहाँ है तू? और तेरे पास कोई सबूत है क्या दीमा के खिलाफ, जिसमें वो कन्फेस कर रही है कि उन्होंने मेरी माँ का... मतलब तेरे पास ऐसा कोई वीडियो है जिसमें कश्मीरा दी कुछ मेरी माँ के बारे में कह रही हैं? नहीं तो मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है। और तुझसे किसने बोला? रेवा। रेवा झूठ क्यों बोल रही है? जब से मैं दिल्ली से आया हूं तो मेरी तो उससे कोई बात भी नहीं हुई। अच्छा चल, मैं तुझे बाद में फोन करता हूं।
मानव तो कह रहा है कि तुम झूठ कह रही हो। उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, बल्कि दिल्ली से आने के बाद उसने तुमसे कोई बातचीत भी नहीं की। हम झूठ कह रहे या वो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रुकिए, हम खुद उन्हें फोन करके पूछते हैं। माफ करो मेरी माँ, तुमको तलाक नहीं देना है मत दो, तुमको इस घर में रहना, रहो प्लीज रहो, लेकिन कम से कम राज की माँ का कातिल मत बनाओ मुझे। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं तुम्हारी, मत बनाओ कातिल मुझे। मतलब आपको सब पहले से पता था कि आज हम क्या करने वाले हैं, लेकिन कैसे? वो भी पता कर लेंगे। आज भले ही पेपर साइन करके हम सहरी साहब और श्रुति दीदी की जिंदगी से दूर चले जाएंगे, लेकिन आपको कभी हमरे सुहाग का बाल भी बांका नहीं करने देंगे, कभी नहीं। रुको रेवा, मम्मा ये आप क्या कर रही हो? वो साइन कर रही है तो साइन करने दो ना, आप रोक क्यों रहे हो? नहीं करेगी मेरी बेटी साइन। एक मिनट, ये थोड़ी ना आपकी बेटी है, श्रुति आपकी बेटी ना? क्या बोल रही है, क्या कह रही है ये? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। रेवा मेरी बेटी है। एक बार मुझे अपने मुंह से माँ बोल दे बेटा, अपने मुंह से माँ बोला मुझे। दूर हटो,
तुम दूर रहो मेरी मम्मा से। मम्मा, तुम आपको क्या हो गया है? मैं हूं ना आपकी बेटी श्रुति। ये मेरी जगह कभी नहीं ले सकती मम्मा। मैं हूं आपकी बेटी ना, मैं श्रुति। तेरी जगह ये कभी नहीं ले सकती बेटा, लेकिन सच तो ये है कि हमने तुझे अपनी जिंदगी में इसकी जगह दी। ये तेरी बड़ी बहन है जो बचपन में नर्मदा नदी की भेंट चढ़ गई थी। मेरी बच्ची, हमें तो लगा था कि हमने इसे हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन देखो मेरी बेटी रेवा रेवा बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि अपनी एक बेटी के मोह में मैं अपनी दूसरी बेटी की खुशियों का गला घोट रही हूँ। नहीं माँ, और कल तो मुझसे इससे भी बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि मुझे लगा कि तुम श्रुति के पति को तलाक नहीं दोगी। जब वो हमसे बिछड़ गई थी, इसके पास कहां से आया? कहिए। रेवा मेरी खोई हुई बच्ची है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम इन तलाक के पेपर्स पर सिर्फ इसलिए साइन कर रही थी क्योंकि मैंने तुमसे वादा लिया था, तुम्हें मजबूर किया था। तुमने तो सच में मुझे एक माँ का दर्जा दिया, लेकिन मैंने उसका फायदा उठाना चाहा, तुझे राज से दूर करना चाहा। मुझे पता था तुम्हें किसी ने ये करने के लिए मजबूर किया है। तुम्हारा दिल इस तलाक की गवाही नहीं देता। रेवा बेटा, तुझे इन पेपर्स पर साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि तुम राज की पहली पत्नी हो। तुम्हारा श्रुति से ज्यादा हक है राज पर। तुम श्रुति की चिंता मत करो,
उसे मैं समझा दूंगी। वो तुम्हारे और राज के बीच में कभी नहीं आएगी। नहीं माँ, ये आप गलत कह रही है। श्रुति दीदी कभी हमारे बीच नहीं आई, बल्कि हम श्रुति दीदी और उनके पति के बीच आए हैं। इसलिए आज ये तलाक के कागज पे साइन करके हम इन लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। क्योंकि सहरी साहब पे हमारा कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है माँ। तुम इन डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करोगी। काहे चाहती है कि हम अपनी बहन की जिंदगी में आग लगाकर अपना घर बसाएं? काहे आप हमसे इतना बड़ा पाप करवा रही हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम अपनी खुद की जान ले लें। रेवा, रेवा! क्या सोचा था और क्या हो गया? ये अनु आंटी ने तो पूरी बाजी पलट दी। इतने सालों बाद अपने परिवार को पाने के बाद उनकी खुशियों के आड़े नहीं आ सकते आप। नहीं, हम अपनी बहन की खुशियां नहीं छीन सकते। जो उसका है उसको ही मिलेगा। हमें यहाँ से जाना ही होगा, बहुत दूर। रेवा, 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 रेवा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। रेवा तुम सुन रही हो ना? रेवा, रेवा बेटा। रेवा प्लीज ये पागलपन छोड़ दो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जब तक हम सहरी साहब की जिंदगी से नहीं चले जाते, श्रुति दीदी को पूरे दिल से नहीं अपनाएंगे। रेवा बेटा दरवाजा खोल। हमरा उनकी जिंदगी से चले जाना ही समस्या का हल है। मेरी बात सुन, एक बार बात तो कर ले बेटा। हमें कुछ करना होगा, हमें इन सब से दूर जाना होगा, बहुत दूर। मुझे डर लग रहा है कहीं वो खुद को दोषी मानकर कुछ अपने साथ कर ना ले। रेवा बेटा दरवाजा खोल। रेवा, दरवाजा खोल। रेवा दरवाजा खोलो। रेवा, रेवा छोड़ दो, छोड़ दीजिए। रेवा छोड़ो उसको, छोड़ दीजिए, मर जाने दीजिए। रेवा छोड़ो। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? ये क्या करने जा रही थी? आप क्यों आए यहाँ? क्यों आए आप यहाँ? भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, हमारा मर जाना ही सबके लिए सही है। आप जाइए यहाँ से। रेवा, 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 तुम्हें कैसे कर सकती हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया एक बार भी।
ऐसा करना किसी चीज का हल तो नहीं है ना? ये सब कैसे हो सकता है? अगर ये सच है कि ये रेवा अनु आंटी की बेटी है तो हमारा बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा प्रमोद। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पर ये मानव नाम की प्रॉब्लम का क्या करना है? बेसमेंट में तो उसे बांध के रखा ही हुआ है, पर आगे क्या करेंगे? उसे अभी वहीं रहने दो, आगे रेवा के साथ उसका भी काम तमाम कर देंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि रेवा और मानव मिलके कुछ प्लान करेंगे? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे? एक अननोन नंबर से किसी आदमी का कॉल आया था और उसने बोला कि उसके पास सबूत है कि तुमने राज की माँ का खून करवाया था। कल इसे सबके सामने दिखाकर कश्मीरा दी का सच सबके सामने ले आएंगे। और मैं क्या सोच रहा था कि ये वीडियो हम राज को दिखा दें क्या? नहीं, भूल के भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उन्हें ये दिखा दिया वो कल तक का इंतजार नहीं कर पाएंगे और आज ही कुछ ऐसा वैसा कर देंगे जिससे कश्मीरा दीदी सतर्क हो सकती है। इसलिए अच्छा यही है कि उन्हें भी सबके साथ ही कल दिखाएंगे। तू ठीक कह रही। अब कश्मीरा दीदी का सच सबके सामने आएगा। बकरी का मेमना बन के आई थी इस घर में रेवा, और अब मौका मिलते ही दहाड़ने लगी। अब और रिस्क नहीं ले सकते प्रमोद। रेवा का काम आज ही तमाम करना होगा और साथ साथ उस राज का भी। वो गांव वाली लड़की मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। 2 कौड़ी की लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। वो मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे भी यही लगता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता श्रुति, पर अगर तुमने कुछ जल्दी नहीं किया तो ये तुम्हारा बुरा सपना तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कश्मीरा दी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, कभी नहीं। पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी अपनी माँ मेरे खिलाफ हो चुकी है। वही तो अनु आंटी का मुझे भी नहीं समझ आया। आज पेपर साइन करवाने का पूरा इंतजाम करवा दिया था मैंने, लेकिन देखो ना, तुम्हारी अपनी माँ ने रेवा को अपनी बेटी बोल दिया। अब तुम बताओ मैं अब क्या करूं इसमें? और अब तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम्हें खुद सोचना होगा श्रुति। मानना पड़ेगा इस रेवा को। तुम्हारे लकी चार्म होने का नाटक करते करते तुम्हारी किस्मत खा गई और अपनी किस्मत बना ली उसने। पहले पति छीन लिया, फिर माँ को छीन लिया। कसम से अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो रेवा अब तक अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती। अब देखो श्रुति, हम तुम्हें भड़का नहीं रहे हैं, लेकिन रात से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कुछ दिन पहले तक वो तुम्हारे आगे पीछे भंवरे की तरह मंडरा रहा था, लेकिन आज उस गवार लड़की को अपनी जीवन साथी बनाना चाहता है। वैसे श्रुति, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रेवा को मारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन राज को ऐसा पता चला कि तुमने रेवा को मारा है, वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। राज सिर्फ मेरा है।
और मैं उसे किसी और का कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जाओ, मार दो उस रेवा को और राज के लिए अपने प्यार को साबित करो। कोई भी तुम्हारे बीच में आए, बिल्कुल मत सोचना श्रुति, वरना तुम अकेली रह जाओगी। रेवा को तो ये मार देगी, लेकिन राज का किस्सा तो वहीं का वहीं रह गया कश्मीरा। बस एक बार ये इस रेवा को मेरे रास्ते से हटा दे, उस राज का काम मैं खुद तमाम कर दूंगी। तुम्हें सच में लगता है इस तरह अपनी जान ले लेना हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है? नहीं रेवा नहीं, ये कायरता है और तुम कायर नहीं हो। सालों बाद आज मुझे मेरी बेटी वापस मिली है और तुम आज ही उसे मुझसे दूर करना चाहती हो। तुम इतनी नासमझ नहीं हो रेवा। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मेरी सांसें भी थम जाती। ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रेवा। मुझे पता है तुम भी राज के लिए यही महसूस करती हो, लेकिन खुद को श्रुति के लिए रोक रही। जो कि एक हद तक सही है, वो तुम्हारी बहन है, लेकिन बेटू राज के बारे में भी तो सोचो। ये श्रुति से नहीं तुमसे प्यार करता है। तुम श्रुति की चिंता मत करो, उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उसे समझा लूंगी। उसे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो समझ जाएगी। आखिर वो भी तो एक बहन है। और देखना एक दिन वो खुद तुम्हारा हाथ राज के हाथों में सौंपेगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, श्रुति दिल की बुरी नहीं है। राज तुम इसे समझाओ कि ऐसी हरकत ये दोबारा ना करे। कुछ दिन पहले ही हम मिले थे और शादी के ऐसे बंधन में बन गए थे जिसके मायने हमें अभी तक पता नहीं थे। हम मिलकर भी नहीं मिल पाए थे रेवा, शायद यही हमारी नियति थी। लेकिन आज हमारी किस्मत हमको एक मौका दे रही है, हमें हमारी खुशियां चुनने का। देखो तुम श्रुति की चिंता बिल्कुल मत करो, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। वो खुशी खुशी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। यही समझने में तो तुम धोखा खा गए राज। ये क्या बेवकूफी है श्रुति? आगे मत बढ़ना राज, सब समझ आ जाएगा, पर तुम बीच में मत आना। श्रुति बीच में मत आना राज, मैं गोली मार दूंगी।
बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे राज को मेरे नाक के नीचे उड़ा के ले जाओगी और मैं चुप बैठूंगी? श्रुति, ये क्या बेवकूफी है? बीच में मत आना राज। श्रुति, 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 कर नीचे कर। आज तुम्हें पता चलेगा कि श्रुति किस हद तक जा सकती है जब बाद उसके राज किया। मेरी बात सुन, कर नीचे कर श्रुति। कर नीचे होगी जब ये गोली इसके माथे के आर पार होगी। चल। श्रुति, ये क्या बेवकूफी है? श्रुति, ये क्या बेवकूफी है? बंदूक नीचे कर श्रुति। श्रुति दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? श्रुति, श्रुति क्या कर रही है? मामा, सब पीछे रहना, मैं कह रही हूँ। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है मम्मा, अब तो शुरुआत होगी। श्रुति नहीं, इस रेवा के सारे पापों की सजा इसे यही मिलेगी आज, सबके सामने। श्रुति, क्या हो गया तुझे? अरे गलती से गोली चल गई तो? गलती से नहीं, आज मेरी मर्जी से गोली चलेगी राज, और तुम पीछे हट जाओ। क्या हो गया है श्रुति तुझे? आज मैं तुम्हारा खून बहाने से भी नहीं कतराऊंगी राज।